स्वागत है आपका बीटी न्यूज बिहार में और मैं हूं पंकज भट्ट। जहां आज दिन भर गहमा गहमी रहा पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, लेकिन उसमें बिहार प्रदेश का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बेगूसराय रहा, जहां लगातार आंख मिचौनियों जैसी खेल आपको दिखता रहा। आखिरकार मोदी जी यहां से जीत ही गए। ये बहुत बड़ी खुशी है कि एनडीए की जीत हुई है यहाँ विपरीत परिस्थिति में, और हम लोग बहुत खुश हैं। और ये महादेव को हम लोग बहुत महादेव की दया हुई है कि हमारे प्रत्याशी यहाँ से जीते हैं। आज की यह जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है। हम कार्यकर्ताओं के लिए खुशी है का दिन है। प्रत्याशी जो सिंबल लेके आते हैं और चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, सर्टिफिकेट भले उनको मिलता है, लेकिन पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इससे उल्लासित होते हैं। वही खुशी हम लोगों में आज। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का, जहाँ से गिरिराज सिंह लगभग 80,000 से भी ज्यादा मतों से जीतने के कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी हुई नहीं है जीत की, इसलिए मैं इस बात को कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन तकरीबन आप समझ लीजिए कि 82,000 कुछ वोट से वो अवधेश राय, अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अवधेश राय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, जिन्हें हरा दिया है। और उन्होंने इस जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया है, और उन कार्यकर्ताओं को दिया है जिस कार्यकर्ता का कोई योगदान ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत, एनडीए की जीत बेगूसराय में इस कदर रही, जहां खौफ का वातावरण रहा। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति जीतेगा और कौन हारेगा। बिल्कुल गहमा गहमी रही। और जैसे ही गिरिराज सिंह बढ़त बनाए तो उनके कार्यकर्ता जो नगण्य थे काउंटिंग सेंटर पर, बीटी न्यूज के लगातार लाइव सेशन में ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नदारद हैं काउंटिंग सेंटर पर, तो जाकर के कुछ लोग वहां पहुंचे और फिर गिरिराज सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगने लगे। गिरिराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरिराज सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप तस्वीरों में देखिए कि कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ता उनके जीत का जश्न तो जरूर मना रहे हैं, लेकिन मन ही मन खुद सोच भी रहे होंगे कि क्या अब भी गिरिराज सिंह उस महलों में ही कैद होकर के रह जाएंगे। ये सवाल तो बेगूसराय में लगातार बना ही रहेगा आने वाले 5 वर्षों तक, और यह भी तय करेगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या 7 सीट हारने की आखिर भारतीय जनता पार्टी के पास क्या कुछ प्लानिंग होगा। आपको बताऊं कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में एक ऐसे प्रत्याशी को लाया गया था इंडिया गठबंधन के तरफ से, जिस प्रत्याशी को 7 विधानसभा में लोग जानते तक नहीं थे, लेकिन उन्हें तब जानने लगे जब यहाँ पे स्थानीय सांसद की मांग होने लगी थी। और उस स्थानीय सांसद की मांग को लेकर के एक वातावरण बना, जिस वातावरण का फायदा कम्युनिस्ट पार्टी को, इंडिया गठबंधन को जरूर मिला। हालांकि इस इंडिया गठबंधन में बहुत ज्यादा एकजुटता नहीं देखी गई, जिसके वजह से भी यह हार नसीब में एक बार फिर से लिखा गया है। और कहीं न कहीं बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के आवाम ने नरेंद्र मोदी के नाम से वोट किया, क्योंकि कार्यकर्ता का तो कोई योगदान नहीं था और बुझे मन से लड़े गए चुनाव में एक छोटी सी जीत तो जरूर हासिल की गई है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं गिरिराज सिंह और कितने उत्साहित हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। देश के अंदर जो परिणाम आए हैं वो सिरोधार है, लेकिन उम्मीद के विपरीत आया है। विकास का एजेंडा मेरा था और है और रहेगा। बिहार में परिणाम आया है, लेकिन वो भी उम्मीद के विपरीत आया है।
2006 के पहले 2006 के बिहार और देश के प्रधानमंत्री का काम बिहार में, तो मैं बिहार की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। शिरोधार्य है उनका निर्णय। हम बेगूसराय की जनता को भी धन्यवाद देते हैं जिन्होंने बीजेपी को अपना मत दिया। लेकिन अभी हमें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। मैं करूँगा आत्मचिंतन, क्योंकि कई तरह के विषय आए थे, तो उन सारी चीज़ों को लेकर के ज़रूरत है आत्मचिंतन करने का।